साथ हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुमार सर। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ? चुनाव संबंधी जो वोटर लिस्ट संबंधी जो मामला देश में तूल पकड़े हुए बिहार के सबसे पहले आज हम लोग बैठे हुए हैं 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन है और आज ही के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। इसलिए हम भारत वासियों को सबसे पहले इस स्वतंत्रता दिवस का बधाई देना चाहते हैं। दो शब्द कहना चाहते हैं कि जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह देश वीरों का है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो भारत हम लोगों का बगीचा है, गुलसिता हैं और हम इसके बुलबुल हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं। इसलिए पूरे देशवासियों को 15 अगस्त 1947 का ये जो जश्न है आज मनाया जा रहा है। तो 15 अगस्त आज 2025 को हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि देश इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और एक एक देशवासी भक्ति के रंग में पूरा चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को, पूरे दुनिया को नमो बुद्धाय कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत कहना चाहता हूँ। बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय विश्व हो का कामना करते हुए आज जो ये बहुत बड़ा SIR जो बिहार में चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव सर्वे रिवीजन चल रहा है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में बृहद सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों का दलील सुनने के बाद ये अनुभव किया कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कह दिया कि हमने 65 लाख लोगों का नाम छाटा है। तो ये उसका एक्सेप्टेंस हो गया। तो याचिकाकर्ता जो हमारे थे, सारे जिन लोगों ने केस फाइल किया था, उन लोगों का कहना था कि ठीक है, आपने 65 लाख को काट दिया है, तो आप जरा उसका नाम भी डिस्प्ले कर दीजिए, बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है भाई, आपने जब 65 लाख लोगों का जिसका भी नाम छाटा है उसका नाम डिस्प्ले कर दीजिए और उसका कारण बता दीजिए कि किसको क्यों काटे हैं। अगर कोई मर गया है तो उसके सामने डेड लिख दीजिए, अगर कोई बाहर चल गया है तो उसके सामने लिख दीजिए माइग्रेटेड लिख दीजिए, अगर कोई लगता है कि यहाँ नहीं रहता है तो उसको लिख दीजिए, तब न वो आदमी समझेगा कि हमारा जेन्युइन कटा है कि फर्जी तरीके से काट दिया गया। तो चुनाव आयोग की चोरी यहीं पर पकड़ी गई। ये अड़ने लगा, कहा कि नहीं बताएंगे, हम नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको मजबूर नहीं कर सकता। माने भारत के संविधान का, जिस संविधान का शपथ लेकर के पूरे देश के चुनाव आयोग और इस सब का गठन होता है, बनते हैं इलेक्टोरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो संविधान को धत्ता बता रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होता है और जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में, और उस मालिक को आप कहते हैं हम नहीं बताएंगे कि हम आपका नाम क्यों छांट दिए हैं। तो आप नौकर हैं। लोकतंत्र में जितने भी पदाधिकारी हैं देश के, वो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पद पर हों, उनका काम है जनता के कल्याण के लिए। इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री, ये कल्याणकारी राष्ट्र है। यहाँ देश के नागरिकों के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं और आप उसके अधिकार को छीनिएगा, चोरी भी करिएगा और ऊपर से सेनाजोरी भी कर रहा था। चुनाव आयोग विभिन्न डेटों पर कह रहा था कि हम नहीं सार्वजनिक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमको मजबूर नहीं कर सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉग्निजेंस लिया है, अपना दिमाग लगाया है उसमें और सीधे आदेश कर दिया है कि आप जो ये 65 लाख नाम आप जो छांट दिए हैं बिहार में, वो 65 लाख का लिस्ट जारी करिए और बिहार इलेक्टोरल कमिश्नर का जो ऑफिस है वहाँ पर, बिहार इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर और
फिर ब्लॉक में भी आप सब जगह टंगवाइए, उस ब्लॉक में कितना लोग का छांटे हैं। फिर उसको पंचायत भवन में टंगवाइए कि उस पंचायत में कितना लोग को छांटे हैं, आप क्यों छांटे हैं, रीजन बताते हुए। और उतना ही नहीं, बीएलओ का भी अगर कहीं ऑफिस है तो बीएलओ के ऑफिस में भी डालिए, ताकि वहां पर जो मतदाता है बगल अगल का, वो जा करके अपना चेक कर ले कि हमारा छटा है तो क्यों छटा है। तो ये बहुत बड़ा आदेश हुआ है स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, ब्लॉक में, बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत ऑफिस में, बीएलओ ऑफिस में, और सब जगह टीवी पर, रेडियो पर, फेमस न्यूज़पेपर में सब जगह डिस्प्ले करना है कि हम ये नाम क्यों छांटे हैं। तो ये लोकतंत्र की जीत है और ये भारत की संविधान की जीत है, और सबसे ऊपर यह बिहार की जनता की जीत है। जिस बिहार से महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस बिहार से गौतम बुद्ध ने शांति, करुणा, प्रेम, दया का पूरा संचार किया था, और आज पूरे दुनिया में बुद्ध को माना जाता है, वो बिहार से ही उनको बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी धरती पर 74 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार और तानाशाह के खिलाफ। इसी धरती से सारे क्रांति, लोकतंत्र की जननी भी यही बिहार ही है। बिहार के यही वैशाली से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था। तो बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पर लोकतंत्र को मरने नहीं देगा लोग। यहाँ की जनता एकदम जागरूक है, और अब जो है चुनाव आयोग की चोरी सीधे सीधे पकड़ी जाएगी। हमने पहले भी वीडियो बनाया था और हम लोगों ने कहा भी था कि अगर आपका नाम छाट दिया है गलत तरीके से, आपके पास सबूत है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, या जो भी सबूत जो मांगा है उसमें कोई भी एक है, कोई भी एक सबूत भी अगर आपके पास है तो वो नाम नहीं काट सकता है। ऐसा ये होना चाहिए। तो आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, और ये भी कह दिया कि अगर किसी का नाम कटा हुआ है और वो जाता है बीएलओ में टंगा हुआ है, बीएलओ के ऑफिस में या ब्लॉक में टंगा हुआ है या पंचायत भवन में टंगा हुआ है, और उस गांव के आदमी को पता चला कि मेरा तो नाम ही नहीं है, तो वो आधार कार्ड लेकर के जाएगा और तुरंत जो है अपना नाम वहां पर लगा देगा, उसको जुड़वा देगा। ये लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। तो आधार कार्ड को भी मान्यता देने की बात एक्सेप्ट करना होगा चुनाव आयोग को, ऐसा आदेश हुआ है। अब हम लोग ये बात करें कि भारत में बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां से लोकतंत्र की हत्या करने का जो ये चुनाव आयोग का प्रयास हुआ, अब तो हमको लगता है, हमने पहले भी कहा था कि जितना भी नाम कटा है वो सब एफआईआर करो। एफआईआर नहीं लेता है दरोगा तो जाके कोर्ट में कंप्लेन करो कि 65 लाख लोगों का नाम कट रहा था, रोम जल रहा था, न्यूरो बंसी बजा रहे थे, बिना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बिना बिहार इलेक्टोरल कमिश्नर और बिना बीएलओ और बिना उस जिले के डीएम के सहमति के इतना बड़ा पैमाने पर नाम गलत तरीके से नहीं हट सकता है। इसलिए ये सब लोग उसमें शामिल हैं, और ये सब जो है 120B में 34 में आईपीसी के तहत इन सब लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जितने लोग जो जिंदा हैं, सब कुछ प्रमाण है उनका, और उनको नाम अगर चुनाव आयोग ने हटा दिया है तो उन लोगों को एफआईआर करना चाहिए, कोर्ट में, सीजीएम के कोर्ट में कंप्लेंट करना चाहिए, कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। इन लोगों को नामित अपराधी बनाना चाहिए, एक्यूज बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, जो कि भारत के संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, ये लोकतांत्रिक देश होगा। जब लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ के जनता को आप वोटर लिस्ट से आप नहीं हटा सकते हैं। अगर ये हटाने का आपने कुत्सित प्रयास किया है तो ये आपका चीटिंग है, फर्जरी है, मिसयूज ऑफ पावर एंड पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने और बिहार इलेक्टोरल कमिश्नर ने और बिहार के डीएम ने, जिलों के डीएम ने और बीएलओ ने मिसयूज ऑफ पोस्ट एंड पावर किया है, और अपना पद का दुरुपयोग करके जेन्युइन वोटर का नाम अगर छांटा है तो अपराधी हैं। और उन पर लाखों की संख्या में जितना वोटर कटे हैं नाम, और जो जेन्युइन वोटर हैं उनका अगर कटा है तो उन सबों को एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। एफआईआर नहीं लेता है तो कंप्लेन केस फाइल करना चाहिए। इन लोगों को नाम दे करके, पता लगा करके कि कौन है, और इन लोगों को तब जाके सबक मिलेगा
कि जनता का अधिकार छीनना कितना बड़ा अपराध है। और जब ये कोर्ट में चक्कर लगाएंगे, दौड़ेंगे, प्रमाणित करेंगे कि हम इनको कैसे मृत घोषित कर दिया था, तब इनको पता चलेगा कि भारत में संविधान का राज है, यहाँ पर कानून का राज है, न कि किसी अफसर का राज है। तो ये आज चुनाव आयोग को जो निर्देश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, ये समझिए कि चुनाव आयोग के चोरी को पकड़ने का काम कर लिया है। अब चोरी पकड़ाएगी, उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई होगा। सर अगला डेट कब पड़ा है या फिर फैसला आ गया है सर? नहीं, इसमें कहा गया है कि ये सब डिस्प्ले करिए, सब जगह, जैसा कि अभी बताए, सब जगह डिस्प्ले करिए जिसका नाम छाटे हैं उसको। और 22 अगस्त को हम इस पर सुनवाई करेंगे। अच्छा। और उसके बाद जब अगर बहुत ज्यादा संख्या में कंप्लेन आएगा तो फिर आगे का और कड़ा कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि SIR पूरा रद्द भी हो और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। जी, तो बिहार चुनाव का जो होने वाला है, विधानसभा चुनाव, क्या इस पर भी असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल, इसमें एकदम ईमानदारी से चुनाव आयोग का मतलब ही होता है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाइए, किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा इलेक्शन, एकदम बिल्कुल एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, ऐसा ये संकल्प होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव आयोग लगता है कि जैसे वर्तमान सरकार का एजेंट बन गया है और हम काटवे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहा है कि हम नाम नहीं देंगे, काटे हैं उसको। तो ये तो डिक्टेटर हो गया ना, तानाशाह होगा। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चल सकता है। और ये नौकरशाह जो लोग बैठे हुए हैं देश की कुर्सियों पर, जो नौकरशाह लोग हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, बिहार इलेक्टोरल कमिश्नर हैं, या DM हैं, या BLO हैं, जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, वो यहाँ की जनता मालिक है और उनके ये लोग नौकरशाह हैं। सर्विस कहा जाता है, सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। तो ये सेवक जो है मालिक को हटा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को जिंदा करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये बहुत ही पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचा लिया। अपना परिचय दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच।